झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत काफी सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिना सोचे समझे फॉर्म को भरे जा रहे हैं कि पैसे मिलेंगे, सुखाड़ योजना का पैसे मिलेंगे। ये सुखाड़ राहत योजना नहीं है। आपने सुना होगा पिछले साल मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत झारखंड के 226 प्रखंड को सुखाड़ घोषित किया गया था और उसके अंतर्गत ऑनलाइन कराए गए थे और ऑनलाइन करने वाले सभी किसानों को, जो भी योग्य किसान थे, उनको 3500 रुपए करके अग्रिम राशि प्रदान की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन ये जो अभी ऑनलाइन हो रही है झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इसका क्या क्राइटेरिया है, किसके आधार पे आपको पैसे मिलेंगे? इसमें पैसे मिलने की 100% गारंटी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसको सुखाड़ योजना समझ के इसमें ऑनलाइन करा रहे हैं तो इसमें आपको 1 रुपया का भी लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताऊंगा, जो कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है कि ये सुखाड़ राहत योजना नहीं है, ये केवल फसल बीमा है। डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कितना रुपए आपको मिलेंगे, किस आधार पे आपको मिलेंगे, या पैसे आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे, केवल आपके साथ आपका पैसे का बर्बादी हो रहा है। डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर यदि आप कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आपका फॉर्म बेकार जा रहा है या फिर आपको पैसे मिलने वाला है, किस आधार पे आपको पैसे मिलने वाला है। डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं कि आप जो ऑनलाइन कर रहे हैं इसका आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग झारखंड राज्य फसल राहत योजना का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। वहीं से जो डॉक्यूमेंट्स सरकार के द्वारा अपलोड की गई है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की गई है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की गई है, उसी के आधार से हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपको सर्च करना होगा, कोई भी ब्राउजर को ओपन करके JRFRY, एंड आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेंगे झारखंड राज्य फसल राहत योजना का। उसमें आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में जैसे आप ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको पैसे मिलने वाले डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं योजना में शामिल होने की प्रक्रिया, यहाँ पे बताया गया कि कैसे आपको योजना में शामिल होना है, खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। इस रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। मैंने डिटेल से बताया कि कैसे आपको आवेदन करना है। लेकिन आवेदन करने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप समझेंगे कि क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है या फिर आपको नहीं मिलने वाला है। ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हैं और प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी करा सकते हैं, यदि आप खुद से नहीं करना चाहेंगे तो। एंड उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे बताया गया है योजना के प्रमुख प्रावधान। यहाँ पे देख सकते हैं योजना अंतर्गत केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति की आधार पर ही आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन कर दिए, आप फसल का बीमा कर दिए, आपको पैसे मिल जाएगा। नहीं, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो। केवल आपकी फसल में क्षति होने के बाद भी मिलेगा, वो भी क्षति यदि आपकी लापरवाही से हो रहा है तो आपको 1 रुपया भी पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपका पानी की वजह से केवल आपका फसल मरा रहा है तो इसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और यदि आपका फसल प्राकृतिक आपदा की वजह से, जैसे कि सूखा हो गया या फिर कोई ऐसे संकट आ गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई जो कि अधिकतर किसानों के फसल में आया हुआ है, वैसे स्थिति कुछ बनता है, प्राकृतिक आपदा कुछ ऐसे आती है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है, ऐसे नहीं कि आपका ऐसा कुछ होता है तो आपका पैसे मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको आवेदन देना होगा, आपका फसल की जांच होगी कि क्या सच में ऐसा आपके साथ में हुआ है, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से आपका फसल तो नष्ट नहीं हुआ है। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो आप आवेदन देंगे, अपने नजदीकी कृषि पदाधिकारी के पास आवेदन देंगे। आप अपना पूरा संपूर्ण दस्तावेज वहां पे देंगे, फोटो के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा कि आपके फसल में क्षति हुई है प्राकृतिक आपदा की वजह से। यदि आपका क्षेत्र को, आप जिस भी ब्लॉक में रहते हैं उस क्षेत्र को यदि सुखाड़ घोषित कर दिया तो आपको सुखाड़ योजना का पैसे मिलेंगे। हो सकता है आपको दोबारा ऑनलाइन कराना होगा, जैसे कि पिछले साल हुआ था। पिछले साल काफी लोगों ने फसल राहत योजना के अंतर्गत ऑनलाइन कराए थे, अपना आवेदन समर्पित किए थे ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत अपने फॉर्म को कन्वर्ट कराना पड़ा था, यानी कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना से वापस इसमें ट्रांसफर कराना पड़ा था अपना फॉर्म को, यानी कि दोबारा से ऑनलाइन कराना पड़ा था मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत। यदि ऐसा कुछ होता है, फिर से दोबारा सुखाड़ घोषित होता है, तो आपको दोबारा से ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये ऑनलाइन बेकार जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप सुखाड़ योजना सोच के इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको 1 रुपया भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसका टर्म एंड कंडीशन को समझ लीजिए कि ये क्या है। केवल फसल बीमा है। मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि आपको इसमें ऑनलाइन नहीं करना है, आप ऑनलाइन 100% कीजिए, लेकिन इसका पूरा डिटेल को समझिए। ये है क्या, आपको किस आधार पर बेनिफिट मिलने वाला है, आपको क्या प्रोसेस करना होगा आगे चल के, डिटेल से इसको समझिए, उसके बाद ही ऑनलाइन कराइए। क्योंकि यदि आप इसका प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते, केवल ऑनलाइन कराना ही काफी नहीं है। यदि आप ऑनलाइन इसमें कराते हैं, उसके बाद
बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे हम लोग इसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इसका ऑनलाइन कराएंगे, उसके बाद यदि प्राकृतिक आपदा की वजह से आपका फसल में कोई क्षति होती है, आपको इसका लाभ मिलेंगे। प्रोसेस आपको क्या करना होगा और कितने पैसे मिलेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। तो आपको योजना का लाभ लेने के लिए अभी ऑनलाइन तो जरूर कराना होगा। जब तक आप ऑनलाइन नहीं कराते हैं, अपने फसल का बीमा नहीं कराते हैं, आपको फिर भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आपके फसल में कोई भी प्रकार का क्षति होती है, आप ऑनलाइन कराए हुए हैं, तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, यदि आपका फसल का कोई नुकसान होती है, कोई भी समस्या ऐसा आती है, तो उसके बाद आपके फसल का आकलन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? CCE के द्वारा। ये एक टीम है, वह क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि CCE के द्वारा आपके फसल का आकलन किया जाएगा कि सच में आपकी फसल में प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हुआ है, आपका फसल का उपजाऊ नहीं हुआ है, कितना % का आपका उपजाऊ नहीं है, उस आधार पे आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना % की आपके फसल में क्षति हुई है, उस आधार पे यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 30% से 50% के बीच में यदि आपके फसल का क्षति होगा, तो वैसे स्थिति में आपको 3000 रुपये पर एकड़ की दर से आपको पैसे मिलेंगे। यदि 50% से ज्यादा आपके फसल में क्षति हो रही है, तो उसके बाद आपको 4000 रुपये पर एकड़ की दर से मिलेंगे। और अधिकतम आप 5 एकड़ तक का जमीन का बीमा करा सकते हैं। उससे ज्यादा जमीन है तो आप केवल 5 एकड़ का ही करा सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं करा सकते। कम से कम आप 10 डिसमिल का करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो दोस्तों ये रहा आपका बेनिफिट और आपका फसल का आकलन, किस आधार पे आपको पैसे मिलेगा, मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। और विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा नंबर में एक PDF मिल रहा है। डाउनलोड का ऑप्शन आपको राइट साइड में मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे JRFRY संशोधन संचालन निर्देश। इसको जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे संकल्प जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। वही चीजें यहाँ पे बताया गया है। इस पेज को यहाँ पे 3 पेज है, यहाँ पे टोटल पढ़ सकते हैं। इसमें डिटेल से वही चीजें बताया गया है कि किस आधार पे आपको बेनिफिट मिलेंगे, किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी चीजें यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्टिकल है, या फिर कोई ऐसे सरकारी जॉब या फिर कोई इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने डिटेल से बताने का प्रयास किया है कि किस स्थिति में आपको कितना लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 30% से ज्यादा यदि आपके फसल की क्षति होती है प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो ही आपको लाभ मिलेंगे। तो ये सभी चीजों को जानने के बाद उसके बाद आपको सोच समझ के इसका ऑनलाइन कराना है, ताकि आप इसका लाभ ले सकें। ये सुखाड़ योजना नहीं है, ये केवल फसल बीमा है। आपके फसल का इंश्योरेंस किया जाएगा। ये सभी कंडीशन और नियम और शर्त को समझने के बाद फिर भी यदि आप इसका ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो जरूर कराइए, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपको मिल सकता है। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि इसमें बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यदि आपके फसल में क्षति होती है तो 100% इस योजना से आपको लाभ मिलेंगे। तो बीमा आपको जरूर कराना है। बीमा से लाभ ही होता है, बस कुछ ही रुपए की आपको पेमेंट करना है, ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं आ रही है। फ्री में सरकार आपका फसल का बीमा करा रही है और आपको केवल प्रज्ञा केंद्र में कुछ ही चार्ज देने होंगे। यदि आप खुद से करते हैं तो 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं कटने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने फॉर्म को सेंड कर दिया है। वीडियो के नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप जैसे बहुत सारे भाई लोग मौजूद हैं। वहाँ पर मैं हमेशा हर एक वीडियो को, हर एक PDF, हर एक इन्फॉर्मेशन को लगातार शेयर करते रहता हूँ। वहाँ हमें सजेशन भी दे सकते हैं और हमसे चैटिंग भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस के अंतर्गत यदि आपका फसल का क्षति होती है प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो वैसे स्थिति में आपको इसका लाभ दिया जाएगा, जो भी रेट यहाँ पे निर्धारित की गई है उसके आधार पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।